सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी को 26 जनवरी एवं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। किसान भाइयों, काफ़ी दिनों से मेरे पास तमाम सारे मैसेज आ रहे थे और फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे कि भाई आपका पता क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उन किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्राम पुरा, पोस्ट मऊ, ज़िला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। और फ़ोन भी तमाम लोग कर रहे थे कि भाई आप खेती कैसे करते हैं। तो उन किसान भाइयों को मेरा यही मैसेज है कि खेती करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे सनातन में, हमारे पुरातन व्यवस्थाओं के हिसाब से जिस प्रकार से खेती चली आ रही है, ज़्यादातर लोग वही रास्ता अपनाते हैं। लेकिन आज के समय में आज का परिवेश कुछ अलग है दोस्तों, समय बदल रहा है और उस हिसाब से हमें अपने अंदर भी कुछ न कुछ बदलाव करना ही चाहिए। समय के साथ हमें चलना ही पड़ेगा। अगर हम समय के साथ नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं और आप लोगों से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि किसान भाई तमाम मैसेज कर रहे थे कि हम खेत कैसे बनाएं, खेत कैसे तैयार करें जिससे फसल के उत्पादन में हमें काफ़ी अच्छा लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, खेत तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले खेत को समतल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। खेत को समतल करने के लिए इस समय तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं लेवलर के माध्यम से, और लेजर लैंड लेवलर एक आया है जिसको कुछ लोग कंप्यूटराइज कराहा भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने खेत को एकदम से समतल कर सकते हैं। इसके माध्यम से इसके कारण पानी का भराव बहुत अच्छा होगा। जब ज़मीन पूरी तरह से समतल हो जाएगी तो पानी का भराव बहुत अच्छा होगा। और जिन किसान भाइयों के खेत बड़े बड़े हैं, उन्हें समतल करने में काफ़ी समस्या आ रही हैं, तो उनको छोटे छोटे गाँटों में वो तब्दील कर सकते हैं, जिससे समतल करने में भी आसानी होगी और पानी का भराव भी बहुत अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, खेती करने के लिए जो हमें खेत तैयार करना होता है उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है खेतों की जुताई। खेतों की जुताई करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि खेतों की जुताई गहरी होना चाहिए। अगर खेतों की जुताई गहरी होती है तो उससे तमाम तरह के फंगस, जीवाणु वो मर जाते हैं। और गर्मियों में तमाम किसान भाई फसल काटने के बाद खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि फसल कटने के बाद हमें खेतों को जोत देना है और कोशिश ये करें कि गहरी जुताई करें, जैसे प्लाऊ के माध्यम से या पंजी, जिसको आप तोता हल भी तमाम तरह के क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लोग उनको जानते हैं। तो तोता हल के माध्यम से या प्लाऊ के माध्यम से, पंजी के माध्यम से, बलराम हल के माध्यम से, तमाम तरह के हल मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उनके माध्यम से आप अच्छी जुताई खेतों की कर सकते हैं। समय पर बिजाई भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। समय पर बिजाई करने से हमारे फसल में काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। और साथ में बीजोपचार, हमें कोई भी फसल बोने से पहले, चाहे वो चने की फसल हो, सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो, अरहर की फसल हो, जितनी भी फसल हैं, हमें बीजोपचार बहुत ही आवश्यक है। और बीजोपचार करने के लिए मार्केट में तमाम तरह की बीजोपचार रसायन मिलते हैं और तमाम तरह के देसी व्यवस्थाएं भी हैं बीजोपचार करने की। तो कभी किसी वीडियो में वो उस चीज़ के बारे में भी आपसे जानकारी दूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे हमें बीजोपचार करना है, कम लागत में कैसा अच्छा बीजोपचार किस तरह हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं मैं। और खाद और सिंचाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। खाद की क्या व्यवस्था है और सिंचाई और खाद फसल के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है और फसल का उत्पादन, अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं और अच्छी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं तो फसल का उत्पादन बिल्कुल ही बेहद आशा के अनुरूप होगा और आशा से बढ़कर होगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।
और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको काफ़ी शेयर करें, जिससे काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और जानकारी लोगों तक मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।